वेलकम टू अंशिकास व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का व्लॉग मैं किस चीज़ पे बना रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ एक केक। तो केक तो बेसिकली मैं हर तरीके का ही बना लेती हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस डाले हुए हैं। तो केक मैं बना लेती हूँ, क्रीम वाले भी, मतलब बेकरी स्टाइल केक भी बना लेती हूँ। बट अभी मैं बना रही हूँ सिंपल एक केक, जो कि होने वाला है बिस्किट से मैं बनाऊंगी। अभी आप लोग आगे वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। बहुत इजी रेसिपी है, मैं पहले इसी से बनाना स्टार्ट किया था मैंने, एंड फिर मैं धीरे धीरे बेकरी स्टाइल केक बनाना शुरू की थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या सामान चाहिए केक बनाने के लिए। बहुत नॉर्मल सामान चाहिए। बिस्किट वाले केक में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ चाहिए होगा कि आप नहीं बना पाओगे। हाँ, क्रीम वाले केक में थोड़ा रहता है कि 2-4 सामान चाहिए जिनके बिना केक नहीं बन पाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या हमें चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेन चीज़ हमें चाहिए बिस्किट, जो कि मैंने बिस्किट ली है ये ओरियो की। ये 10 रुपये वाली बिस्किट है आई थिंक, हाँ शायद 10 रुपये वाली है। तो ये बिस्किट मैंने लिया, 6 या 7 बिस्किट है इसमें, तो मैंने ये लिया है। एंड इसके बाद हमें चाहिए इनो। आप इनो डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, एंड ग्रीन वाला इनो ही डालना, वो ज़्यादा सही लगता है। एंड अगर आप चाहो तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, बेकिंग पाउडर डालने में भी कोई इशू नहीं है, बट उससे कभी कभी बेक नहीं होता अच्छे तरीके से। और बेकिंग पाउडर के साथ एक सोडा भी डालना होता है, इस वजह से मैं वो दोनों को स्किप करके ये डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ बिस्किट वाले केक में। बाकी अगर मैं क्रीम वाला केक बनाती हूँ तो मैं बेकिंग सोडा ही डालती हूँ उसमें। तो ये 2 चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि केक में चाहिए ही चाहिए। एंड फिर अभी मैं आ जाती हूँ बर्तनों पे। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके का एक जार एंड मिक्सी, क्योंकि मिक्सी के बिना हम बिस्किट को पाउडर फॉर्म पे नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें ये चाहिए, ज़रूरी पार्ट है ये हमारे केक का। पता नहीं क्यों जब मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसे हकला रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद लग रहा है ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक ले लिया है ये बाउल, एंड इस बाउल में ही हम सारा पेस्ट को मिक्स करेंगे। एंड स्पैचुला चाहिए एंड ग्रीसर चाहिए, ये ग्रीस करने वाला है, ऑयल ग्रीस करने वाला है। तो जी हाँ, हमें ऑयल को इस तरीके के एक मोल्ड में ग्रीस करना है, एंड यहाँ पे हमें लगाना है पेपर। सिर्फ इतनी चीज़ें ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड फिर इसमें हम अपना जो भी बैटर बनेगा हमारा वो इसमें डाल देंगे एंड फिर बेक करेंगे। बस इतना ही सामान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी मैं भी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ ऐसे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हिचकिचाहट टाइप का हो रहा है, क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचा रही हूँ। बट अभी कंटिन्यू रखेंगे तो शायद सब सही हो जाएगा। तो अभी चलो स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आप लोग वीडियोस पूरा देखना लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में मत देखना, एंड स्किप भी मत करना, स्किप करोगे तो बीच का आधा पार्ट समझ नहीं आएगा। तो अभी चलो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि क्या। तो सबसे पहले तो मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि केक में बिल्कुल भी बाल नहीं आना चाहिए। तो बाल बांध के ही आप भी काम करना, क्योंकि कोई भी आप किचन का काम करते हो तो बाल बांध के ही करना चाहिए, खुले बाल में काम नहीं करना चाहिए, उसको अच्छा नहीं माना जाता इसलिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमें जो ये बिस्किट है, इस बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है अपने हाथों की मदद से, एंड फिर हम इसे तो आप चाहो तो इसका क्रीम निकाल सकते हो, मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे क्रीम अच्छी लगती है, एंड उससे थोड़ा सा मीठा मीठा भी रहता है, तो मुझे ज़्यादा शक्कर नहीं डालना होगा इसमें। आप चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे भी बिस्किट वाले केक में ज़्यादा शक्कर नहीं डालना होता है, और मैं नहीं निकाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। एंड आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से किया। इस तरीके से आपको सिर्फ इतना ही तोड़ना है, एंड इसके बाद मैं सारे बिस्किट ऐसे तोड़ूंगी, एंड फिर इसमें हम डालेंगे जार में एंड उसको मिक्स। तो मैंने ये सारे कर दिए हैं अच्छे तरीके से, इसको मैंने तोड़ दिया है, 4-4 पार्ट में ही तोड़ा है। एंड अभी हम इसको डालेंगे सारा जार में, क्योंकि अभी इसे हमें करना है मिक्स, एंड इसका बनाएंगे पेस्ट। तो आप चाहो ना तो जो आप दूध डालोगे वो इसी में डाल सकते हो एंड ग्राइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ध्यान देना कि कम कम डाल के आपको करना है, ये नहीं कि आप एक साथ ही बहुत सारा डाल दिए, क्योंकि फिर वो
लिक्विड फॉर्म पे हो जाएगा। एंड केक जब भी बनाओ तो केक को लिक्विड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर केक आपका ज़्यादा लिक्विड होगा तो वो बेक होने में बहुत टाइम लगाता है एंड बेक भी नहीं होता, कच्चा रह जाता है। इसलिए लिक्विड फॉर्म उसको कम करना है, केक को थोड़ा थिक रखना चाहिए इस वजह से। तो अभी मैं इसको करती हूँ ग्राइंड एंड फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें अच्छे तरीके से इसको बीट कर दिया इन अ सेंस मैंने ग्राइंड कर दिया है। एंड इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था। एंड इसमें मैं डालूँगी इनो, बट इनो मैं तब डालूँगी जब मैं इसमें पेपर ग्रीस कर चुकी होंगी, बिकॉज अगर मैं पहले ही इनो डाल दूँगी तो ये थोड़ा सा फूलने लगेगा केक, तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे ग्रीस करूँगी एंड उसके बाद ही फिर मैं इनो डालूँगी। तो अभी मैं पहले ग्रीस कर लेती हूँ एंड फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी इस पर अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे तेल को सारे तरफ। एंड इस केस में भी तो मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे प्री हीट। ये 10 मिनट के लिए प्री हीट होगा। तो मैंने अभी प्री हीट होने के लिए रख दिया है ओवन को एंड वो 10 मिनट में प्री हीट हो जाएगा। फिर मैं केक में इनो डालूँगी एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मिक्स कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। तो अभी बस इतना ही बचा है। तो अभी जैसे मेरा ओवन प्री हीट होता है तब मैं ये काम करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले से कर दूँगी तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनो डाल के तुरंत उसको फिर फेड करके ओवन में डालना होता है। इसलिए मैं उसको अभी नहीं करूँगी, 10 मिनट जब प्री हीट हो जाएगा फिर करूँगी। तो अभी मैंने ग्रीस भी कर दिया था उसके मोल्ड को एंड उसमें पेपर लगा दिया था। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें सब कुछ करके इसको मोल्ड में डाल दिया है एंड अब बस हम इसको रखेंगे ओवन में एंड बेक करेंगे। तो अभी बेक हो रहा है केक। बेक होने के बाद देखते हैं कैसा लगेगा। अभी तो 29 मिनट्स बचे, 180 डिग्री पे है, आप देख सकते हो। बेक में है, 180 डिग्री टेम्परेचर रखा है मैंने इसका। एंड अगर ये 30 मिनट्स में नहीं होता है तो आप 10-20 मिनट्स और एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि कई केक जो होते हैं वो नहीं होते हैं बेक 30 मिनट्स में, वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 180 डिग्री पे है एंड 180 डिग्री पे वापस से आप 20 मिनट्स के लिए कर सकते हो। बट चेक करने के बाद 30 मिनट्स के बाद आपको एक बार चेक करना है। अगर केक आपका फूल रहा है तब तो सही है, अगर नहीं फूल रहा है तब आप फिर एक बार चेक करके फिर से उसको 20 मिनट से 30 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हो, क्योंकि केक बनने में लगता है यार 50 मिनट से 1 घंटे लग ही जाते हैं। तो कोई इशू नहीं है, अगर बेक नहीं हो रहा है, गीला गीला है, चिपचिपा है, तो आप फिर से कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो अभी जब ये बेक हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है।